बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम जानेंगे जंगी सल्तनत का दौर 1127 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक। दरअसल मलिक शाह की मौत के बाद जब सल्जूकियों का पतन हुआ तो सीरिया और सेंट्रल एशिया एक बार फिर छोटी छोटी हुकूमतों में बट जाता है। ये हुकूमतें आपस में लड़ा करती थीं। उसी जमाने में बैतुल मुक़द्दस पर फातिमी हुकूमत का फिर से कब्जा हो गया। ईसाइयों ने मुसलमानों की ये कमजोरी देखी तो उन्होंने फिलिस्तीन को अपने कब्जे में लेने की कोशिशें शुरू कर दी और इस मकसद से जो लड़ाइयाँ उन्होंने लड़ी उन्हीं को सलीबी जंगें कहा जाता है। इन सलीबी जंगों की तादाद कुल 8 है। जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोप के अन्य देशों से एक विशाल सेना बैतुल मुक़द्दस रवाना हुई। पहली सेना तो अपने मकसद में कामयाब न हो सकी और रूमी सल्जूकी तुर्कों ने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन जब दूसरी सेना रवाना हुई तो मुसलमान आपसी मतभेदों की वजह से उनका मुकाबला नहीं कर पाए। नतीजतन ईसाई सेंट्रल एशिया और सीरिया का समुद्री तटीय इलाका जीतकर सन 1099 ईस्वी में बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लेते हैं, जहां ईसाई फौजों ने मुसलमान मर्दों, औरतों और बच्चों के साथ बहुत बदसलूकी की, जो कि इतिहास के पन्नों पर दर्ज हैं। ईसाइयों ने इन इलाकों में 4 रियासतें कायम की, जिन्हें लातीनी रियासत कहा जाता है। पहली रियासत 1097 ईस्वी में, जिसका सेंटर एडेसा था। दूसरी रियासत 1098 ईस्वी में, जिसका सेंटर अंताकिया था। तीसरी रियासत 1099 ईस्वी में, जिसका सेंटर यरूशलेम था। और चौथी रियासत 1109 ईस्वी में, जिसका सेंटर ट्राइपोलिस था। जब ईसाइयों ने फिलिस्तीन पर कब्जा किया तो इस्लामी दुनिया में दुख की लहर दौड़ गई। इन हालातों में मुसलमानों के लिए मुमकिन नहीं था कि वो इस कब्जे को खामोशी से कबूल कर लेते। इसी के चलते जिन लोगों ने ईसाइयों के मुकाबले में नाम पैदा किया, उनमें पहला नाम इमामुद्दीन जंगी का आता है, जो कि 1127 ईस्वी में सल्जूकी हुकूमत की तरफ से मौसूल शहर का गवर्नर था। सल्जूकी हुकूमत को कमजोर देखकर इमामुद्दीन ने अपनी सल्तनत को और बढ़ाया और ईसाइयों का मुकाबला करते हुए उनकी 4 रियासतों में से एक रियासत एडेसा को फतह करके अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, जिसके बाद अब वो फिलिस्तीन का रुख करता है। लेकिन इसी दौरान 1146 ईस्वी में उसकी मौत हो जाती है। इमामुद्दीन की सारी उम्र लड़ाइयों में गुजरी। वो कहा करता था, मुझे कालीनों से ज्यादा घोड़े की पीठ पर और गीत संगीत से ज्यादा तलवारों की झनकारों में मजा आता है। इमामुद्दीन जंगी के बाद उसका लड़का 1146 ईस्वी में नूरुद्दीन जंगी गद्दी पर बैठता है, जो कि इतिहास में बहुत मशहूर है। नूरुद्दीन ने ईसाइयों से बैतुल मुक़द्दस वापस लेने के लिए सबसे पहले अपनी हुकूमत को मजबूत किया और इस मकसद को हासिल करने के लिए उसने आसपास की छोटी छोटी मुसलमान हुकूमतों को खत्म करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। शुरुआत में उसकी राजधानी हलब थी, लेकिन 1154 ईस्वी में दमिश्क फतह करने के बाद उसने उसको अपनी राजधानी बनाया। उसी जमाने में मिस्र की फातिमी हुकूमत बिल्कुल कमजोर हो गई थी और इसके चलते ईसाई उस पर कब्जा करना चाहते थे। ये देखकर नूरुद्दीन जंगी ने एक फौज भेजकर 1168 ईस्वी में मिस्र की फातिमी हुकूमत का खात्मा कर दिया और मिस्र को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया, जिसके बाद उसने बैतुल मुक़द्दस को फतह करने की तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए उसने एक आलीशान मेंबर तैयार करवाया, जिसे वो बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद उमर में रखना चाहता था, लेकिन शायद ये खुदा को अभी मंजूर नहीं था। नूरुद्दीन अभी हमले की तैयारियां ही कर रहा था। इसी दौरान 1174 ईस्वी में उसकी मौत हो जाती है। नूरुद्दीन ने तकरीबन 28 साल हुकूमत की। वो बहादुरी में अपने बाप की तरह था, साथ ही नरम दिल और इंसाफ पसंद बादशाह।
उसने अपने दौर में आवाम की भलाई के बहुत से काम किए। उसने अपनी सल्तनत में मदरसे, मुसाफिर खाने और अस्पतालों के जाल बिछा दिए। मौसल की जामा मस्जिद की मीनार उस जमाने की नक्शगिरी का आला तरीन नमूना है। नूरुद्दीन की इन खूबियों और कारनामों की वजह से उस दौर के एक इतिहासकार इब्ने असीर ने लिखा है, मैंने इस्लामी दौर के हुक्मरानों से लेकर इस वक्त तक के तमाम बादशाहों का इतिहास पढ़ा है, लेकिन खुलफाए राशिदीन और उमर बिन अब्दुल अजीज के अलावा नूरुद्दीन जैसा अच्छा हुक्मरान मेरी नजर से नहीं गुजरा। सुल्तान नूरुद्दीन की मौत के बाद उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन मिस्र फतह करने के बाद नूरुद्दीन ने वहां अपने एक बहादुर फौजी अफसर सलाउद्दीन को वहां का गवर्नर बनाया था, जिसे इतिहास में फातेह बैतुल मुकद्दस कहा जाता है। आगे जानेंगे इसी बहादुर हुक्मरान की कायम की हुई एक आजाद हुकूमत अय्यूबी सल्तनत का दौर 1174 ईस्वी से 1250 ईस्वी तक। दूसरों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।